प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं कि उससे मुलाकात करने वाले हो सकें, उसके वचन से कुछ बातों को सीखने वाले हो सकें। बहुत सी बातें हम सोचते हैं, विचारते हैं। परमेश्वर ने इसी बात से जुड़ा हुआ एक वचन दिया, मन में कहना। मन में हम बहुत सी बातों को कहते हैं, मन में हमारे बहुत सी चिंताएं रहती हैं, बहुत से सोच विचार रहते हैं। जब हमारी जॉब लग जाती है, जब हम बीमार रहते हैं, तो सिर्फ हम उस बीमारी के बारे में, उस जॉब के बारे में सोचते रहते हैं। और जॉब को लेकर हम इतने खुश होते रहते हैं, इतने खुश होते हैं कि बस उसी में ही अपनी जिंदगी को लगाए रहते हैं। नहीं सही आ रहा है। उसी में अपनी जिंदगी को दिए रहते हैं कि मेरी जॉब लग गई, मेरी जॉब लग गई, सबको बता रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, उसी को लेकर हम बहुत खुश हैं। और इसी तरह से बीमारी जब आ जाती है तो हम बीमारी को लेकर परेशान रहते हैं, मन में सोच रहे होते हैं, मन में बहुत सी विचार कर रहे होते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, हम बहुत से विचार कर रहे होते हैं, हम बहुत सी बातें सोच रहे होते हैं। मन में ऐसी बहुत सी बार हम ऐसी बातों को सोच लेते हैं जो होती भी नहीं है। बहुत सी ऐसी बातों को सोच लेते हैं। मन हमारा बहुत कुछ कहता है। मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, बहुत सी चीज़ों को लेकर कि आगे की ज़िंदगी कैसे निर्वाह होगी। मन में सोच रहे हैं कि कैसे ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। मन में सोच रहे हैं कि कैसे पैसों का इंतज़ाम होगा, ये वाला काम आ गया, पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा। मन में सोच रहे हैं बच्चों की परवरिश कैसे होगी। मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। हमारी जॉब कैसे लगेगी, हमें मनचाही जॉब कैसे मिलेगी, हम मन में सोच रहे हैं। बहुत सी बातें हम सोच रहे हैं, मन में कह रहे हैं। लेकिन प्रभु का कलाम हमें सिखा रहा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूलना। हमें मन में बहुत सी चिंताएं तो हैं, लेकिन उन चिंताओं को दूर करके अपने मन में यहोवा को धन्य कहना है। धन्य कहेंगे तो हम उसके उपकारों को देखने पाएंगे। उसने बहुत से उपकार हमारी जिंदगी में किए हैं। सबसे पहला उपकार तो हमारी जिंदगी का ये है कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। उसने उपकार किया है, हमें कभी भूखा नहीं रख छोड़ता, उसने उपकार किया है। और इन छोटी छोटी बातों में हम अपने मन में यहोवा को धन्य कहेंगे तो बड़ी बड़ी आश्चर्यकर्म हमारी जिंदगी में यूं ही होने लगेंगे। जिस तरह से वो स्त्री कहती थी कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बहुत वैद्यों को दिखाया, बहुत परेशानी दुख सहा, और जब उसने मन में ये ठान लिया कि परमेश्वर के वस्त्र को छू लेगी तो चंगी हो जाएगी, तो वैसा ही हो गया जैसा हम मन में सोचते हैं। अगर हम मन में यहोवा को धन्यवाद देना, मन में हम यहोवा को धन्य कहना शुरू करेंगे ना, तो हमारी जिंदगी में सफलताएं जुड़ने लगेंगी, हमारी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति रहने लगेगी और हम हर एक सिचुएशन से निकलने में परमेश्वर की हुजूरी के द्वारा निकल सकेंगे। जिस तरह से हन्ना बहुत उदास रहती थी, पनिन्ना उसको बहुत चिढ़ाती थी, लेकिन वो पनिन्ना को कुछ नहीं कहती थी। एक बार तब उसने एक काम किया, परमेश्वर के भवन में जाकर यहोवा को धन्य कहने लगी। अब उस परमेश्वर ने उसे मन चाहा मुराद उसकी पूरी की, और फिर वो कभी उदास ना रही, फिर वो कभी भी उदास ना रही। अगर अपनी जिंदगी से उदासी को दूर करना चाहते हैं ना, मन में यहोवा को धन्य कहिए। परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी, परेशानियां यूं ही चली जाएंगी, बीमारियां यूं ही दूर हो जाएंगी जब हम मन में यहोवा को धन्य कहेंगे। बहुत सी बार बहुत सी चीजें कुड़ा रही होती, कुड़ कुड़ कर रहे होते हैं हम, लेकिन परमेश्वर मन में हम बहुत सारी चीजों को कुड़ कुड़ कर रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज सिखा रहा है, मेरे मन में हमें यहोवा को धन्य कहना है, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना है, उसको धन्य कहना है। हर एक बातों में उसको धन्य कहिए, हर एक चीज में उसको धन्य कहिए, छोटी छोटी बातों में उसको धन्य कहिए। अगर उसने आपको छोटी सी चीज दी है, उसको लिए भी परमेश्वर को मन में धन्य कहिए। हमारा दिल परमेश्वर को हर समय धन्य कहता रहने वाला हो सके, ताकि उसकी भलाई
अपनी ज़िंदगी में हमेशा देखते रहने वाले हो सकें। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो भला करता है हमारी ज़िंदगी में। आइए ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको धन्य कहें, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा रखा है। प्रेज द लॉर्ड।